क्वेश्चन है आपका, यदि जे प्लस को के माइनस को एल भाग को और एम गुणा को प्रदर्शित करता है तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है 18, उसके बाद में एम गिवन है। तो एम का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। आगे 36 लिखा है, उसके बाद में एल लिखा है। तो एल का अर्थ भाग होता है, भाग 12। उसके बाद में के का अर्थ माइनस होता है, तो माइनस का 6। उसके बाद में जे का अर्थ प्लस होता है, तो प्लस का 7। इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो 36 में हमें 12 का भाग देंगे, तो 12 तिया 36 से 3 बार आपका भाग जाएगा। तो 18 गुणा 3 माइनस का 6 प्लस 7। अब 18 को 3 से गुणा करोगे तो 18 तिया 54 आएगा, और 7 में से 6 को घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो 54 और 1 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज आपको यहाँ पर एक गिवन है, जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 3, 10, 15, 26, उसके आगे खालिस्तान और 50 लिखा गया है। तो 2 से हमें 3 पर जाना है, तो हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। 3 से हमें 10 पर जाना है, तो यहाँ पर हमें 7 जोड़ेंगे। 10 से हमें 15 पर जाना है, तो यहाँ पर हमें 5 जोड़ेंगे। 15 से हमें 26 पर जाना है, तो यहाँ पर हमें 11 जोड़ेंगे। और 26 से आपको खालिस्तान वाली जगह पर जाना है, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, और खालिस्तान से 50 पर जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, उसके बाद में हमने 7 जोड़ा। तो 1 में कितना जोड़ा, हमने 6 जोड़ा, तो हम 7 पर पहुंच गए। फिर हमने 7 के बाद में 5 जोड़ा, मतलब 7 में कितना कम किया, माइनस का 2 किया, तो हम 5 पर पहुंच गए। उसके आगे 5 से हमें वापस 11 पर गए, तो 5 में वापस से हमने क्या जोड़ा, 6 जोड़ा। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर आपने एक कंडीशन देखी, 6 हम जोड़ रहे हैं, उसके बाद में 2 हमने घटाया, और उसके बाद में वापस से हमने 6 जोड़ा। और आगे हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर 2 घटाएंगे। तो 11 में हम 2 घटाएंगे, तो संख्या आपकी 9 आ जाएगी। तो 26 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 26 और 9 कितना होता है, आपकी संख्या 35 होती है। और 35 में हमें वापस से कितना जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 35 में हम 15 जोड़ेंगे, तो हम 50 पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से 35 यहाँ पर फिलअप करने पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और 35 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर छोटी है, और ये जो नीचे वाली संख्या है वो यहाँ पर बड़ी है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगी, टॉप से बॉटम लगेगी। मतलब ये
टॉप टू बॉटम आपको जाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब छोटी संख्याओं का प्रयोग करते हुए आपको बड़ी संख्या यहाँ पर प्राप्त करनी है। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 13 लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखा गया है और नीचे आपका 27 लिखा गया है। तो 13 और 7 का प्रयोग करके आपको 27 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम 13 और 7 को जोड़ते हैं। तो आपको कितना प्राप्त हुआ? 20 आपको प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त कितना करना है? 27 करना है। तो 7 को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब हमें 13 में अगर 14 को जोड़ देते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहली संख्या को हमने 1 से गुणा किया और दूसरी संख्या को हमने 2 से गुणा किया और आपस में जोड़ा, तो हमें जो नीचे वाली संख्या है वो आपको प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन हम यहाँ पर लगाते हैं। तो 54 को हमें 1 से गुणा करेंगे और 45 को हमें 2 से गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। तो 54 का 54 ही रहेगा। 45 दूना कितना हो जाएगा? 45 दूना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 और 45 कितना हो जाएगा? आपका 144 हो जाएगा, जो कि आपको नीचे गिवन है। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो x को हम 1 से गुणा करेंगे प्लस 32 को हमें 2 से गुणा करेंगे। इक्वल टू में कितना आना चाहिए? आपका 68 आना चाहिए। तो x का x रहेगा। 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 64 लिख दिया। इक्वल टू में कितना है? 68 है। तो x का मान हमें प्राप्त करना है। तो 68 में से 64 को हम घटाएंगे, क्योंकि 64 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 68 माइनस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया? 4 आपको प्राप्त हो गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 4 आंसर हो जाएगा। आपका 6 लड़के एक गोलाकार मेज में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और आगे इनका बैठने का क्रम आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमें 6 लड़कों को बैठने की व्यवस्था करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपकी मेज है और इसके चारों तरफ ये लड़के बैठे हैं। और सबसे पहले आपको कहा गया है राजीव मोहन के तुरंत दाएं बैठा है। तो सबसे पहले हमें मोहन को यहाँ पर बैठा देते हैं और मोहन के तुरंत दाएं कौन बैठा है? राजीव आपका बैठा है। तो राजीव को हमने यहाँ पर बैठा दिया और आगे कहा गया है लेकिन वह विजय के तुरंत बाएं नहीं बैठा है। मतलब जो आपका विजय है वो तुरंत बाएं नहीं होना चाहिए। किसके? राजीव के। और आगे कहा गया है सुरेश बाबू और विजय के बीच में है। सुरेश किसके बीच में है? बाबू और विजय के बीच में है। तो मोहन के पास में कौन नहीं आना चाहिए? आपका विजय नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर तो विजय को कहाँ बैठा सकते हैं? तो विजय को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। और जो बाबू है वो सुरेश और विजय के मध्य है। तो सुरेश को यहाँ पर बैठना पड़ेगा और बाबू को इन दोनों के बीच में बैठना पड़ेगा। और आगे कहा गया है अजय विजय के तुरंत बाद बाएं नहीं बैठा है। तो इसे हम दाएं बैठा देंगे। अजय को हमने यहाँ पर दाएं बैठा दिया विजय के। तो इस प्रकार से हमने सभी व्यक्तियों को बैठा दिया है। अब एग्जाम से आपसे विजय के दाएं कौन बैठा है, विजय के बाएं कौन बैठा है, विजय से दाएं दूसरा कौन बैठा है, मोहन के सामने कौन बैठा है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछोगे तो आप इसका आंसर बता पाओगे।